कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एक कथा श्रृंखला में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा त्रिपुर राक्षस से संबंधित कथा है। आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि त्रिपुर राक्षस का एक बार पूरे त्रिलोक में बहुत बड़ा आतंक छाया हुआ था। परिणाम यह हुआ कि देवता लोग उनसे जब घबरा गए तो सब लोग मिल कर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देवताओं को लिवा करके भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया। यही कारण है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। और यह कैसे हुआ इसको हम विस्तार से बताएंगे। इसका संबंध कार्तिक मास से भी है। शास्त्रों में आता है ततो प्रहृष्टो भगवान त्रिपुरम दग्धवान प्रभु कार्तिक्याम पूर्णिमायाम पूजितो भूत भवधरः। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भगवान शिव ने त्रिपुर का वध किया था, त्रिपुरासुर का, यही कारण है कि भगवान शिव को भव नाम से भी पुकारा जाता है। संसार का कल्याण उन्होंने किया था, इसलिए भवभूत हरे भगवान भव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी सब लोग प्रार्थना में कहते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। उस भव को भवानी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक है, आप लोगों के स्मृति के लिए बता दूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ये भगवान शिव का जो भव रूप नाम है, यह इसी घटना से ही उनको मिला हुआ है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कार्तिक्याम पूर्णिमायाम तु त्रिपुरे दग्धे महेश्वरात्। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन त्रिपुर राक्षस भगवान शिव द्वारा जलाया गया था। उत्सवोऽयं प्रवृत्तो वै सर्व पाप प्रणाशनम। और इसी को आधार बना करके यह उत्सव मनाया जाता है जो व्यक्ति के सभी पाप का नाश करता है। इसका इसीलिए एक नाम देव दिवाली भी है, क्योंकि देवताओं ने त्रिपुर के तीनों पुरों को नष्ट होने से, चूँकि उसका नाम मैदानव था, लेकिन उसने देवताओं पर आक्रमण करने के लिए 3 नगर आसमान में बनाए थे जो विमान के रूप में थे। लेकिन इतना अच्छा बनाया था कि उनकी गति किसी की निगाह में नहीं आती थी। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा कर के फिर वो अपने स्थान पर वापस आ जाते थे। देखने वालों को लगता था कि वो वहीं पर स्थित हैं। विज्ञान इसको मानता है कि ऐसा नेत्र में गति के कारण बनता है। कोई भी चीज़ अगर नेत्र के पकड़ से अधिक उसकी गति हो गई है तो ऐसा ही होता है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कार्तिके पूर्णिमा युक्ते दिवसे शिव पार्श्वता त्रिपुर दग्धवान देवो लोकान हित काम्यया।
कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए त्रिपुर का वध किया था, त्रिपुर को दग्ध किया था। तो दोनों बात एक ही साथ है। उसके विमान को मार करके जब भगवान ने जलाया तो त्रिपुर का भी उसके साथ साथ वध हुआ, क्योंकि वह त्रिपुरासुर उन्हीं विमान के तीनों पुरों के लिए कहा जाता था। उसका इसीलिए नाम त्रिपुर था, जबकि उसका असली नाम पुराणोक्त नाम मय दानव था। यह मय दानव सांसारिक जीवन में भी एक रूपक है, आदमी के साथ हमेशा बना रहता है। किसी भी बात में कोई भी वैभव किसी के पास अगर वो हो जाता है भगवान की कृपा से, तो मय दानव सवार हो जाता है सिर पर और आदमी जो है उसे अपना सब कुछ मानने लगता है। ऐसी गलती फिलहाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है, यदि किसी से हो भी जाती है तो इसमें कोई बहुत वो बात नहीं है, क्योंकि कवियों ने भी कहा है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है, निरा पशु है और मृतक समान है। लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, उससे अधिक जब आदमी पार जाता है तो दोष का कारण बन जाता है। किसी दिन यदि इसका प्रसंग सामने आया तो मैं इसे भी सुनाऊंगा। जब बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का पूरा वृत्तांत है कि व्यक्ति को क्यों ऐसा होता है और कब वो अपनी सीमा पार करता है और दोष का भागीदार होता है, क्यों ऐसा होता है, ऋषि ने सब समझाया है। लेकिन वो आज कहानी का प्रसंग नहीं है, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद से किसी दिन इसी कथा की श्रृंखला में उसे हम आपको सुनाएंगे। आगे हमको इसका पुराणोक्त प्रमाण देने के लिए हमने कुछ चीज़ें संकलित किया है, जिसमें सबसे प्रमुख पुराण जो माना जाता है भारतीय धर्मशास्त्र में, उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर के पास घूमते हुए नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि के पहुंचने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनका भरपूर स्वागत किया। जल अर्घ इत्यादि देने के बाद जब उन्हें संतुष्ट किया तो उन्होंने अपनी एक शंका जाहिर की और हाथ जोड़ करके भगवान नारद से पूछा, कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो अहम जगदीशितुः। हे भगवान, किस काम से, किस कार्य से यह मैं पूरे संसार को जीतने योग्य बन गया था। यथा चोपार्चिता कीर्ति ही, या उसकी कीर्ति कहाँ से अर्चित हो गई थी। कृष्णेनान, भगवान श्री कृष्ण के दया से उसे ऐसा हुआ था, या अनेन किसी दूसरे की दया से ऐसा हुआ था। कथ्यताम, आप कृपा करके मुझे यह सुनाइए। तो युधिष्ठिर जी अपना प्रश्न करके चुप हो गए। उसके बाद नारद जी ने उन्हें समझाया। कहा, एक बार यही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। तब सभी असुर अपने राजा मय के पास पहुँचे। हम आपको यह बताते चलें कि मय दानवों का राजा भी था और स्वयं वो लोगों को शिक्षा भी देता था, इसलिए वो दानवों का गुरु भी था। तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने राजा मय को सुनाई। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों आप लोग यहाँ आए हैं, कौन सी दिक्कत है और किस कारण इतने व्यथित हैं। तो उन राक्षसों ने हाथ जोड़ करके उनकी बड़ी अनुनय विनय किया और इसके बाद उनके खुश होने पर उनको बताया कि हम लोगों को देवताओं से बड़ी परेशानी है और कोई उपाय आप ऐसा करिए ताकि हम देवताओं को जीत सकें। तब उस मैदानों ने बहुत सोच विचार के बाद आकाश में 3 विमान बनाया।
जो युद्ध की दृष्टि से तो विमान बनाया गया था, लेकिन उसकी मायावी शक्ति से और युद्ध करने के छल से उसने 3 नगर आसमान में बनाए थे जो विमान के आकार के थे, विमान की तरह लगते थे। लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि वो एक पल के भी 1000वें हिस्से में अपने स्थान से उड़ करके जाते थे और फिर अपने स्थान पर वापस आ जाते थे। इसलिए सामान्य तौर पर किसी की दृष्टि उसकी इस गति को नहीं पकड़ पाती थी और लगता था कि वो विमान अपनी जगह यथावत स्थित हैं। क्यों ऐसा उसने बनाया था? क्योंकि सबका विचार होता है, लोभ व्यक्ति का बढ़ता है तो कुछ अधिक चाहता है वो, क्योंकि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, हर लाभ पर लोभ बढ़ जाता है। यदि आदमी कोई काम कर रहा हो और उसे 10 रुपये का लाभ हो जाए तो सोचता है कि कल इसको और बढ़िया करें ताकि 15 रुपये का कम से कम लाभ हो जाए। इस प्रकार से हर चीज़ बढ़ती रहती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और राक्षस थे तो उनका तो स्वभाव ही यही था। उनको काम क्रोध लोभ मोह यही उनके बल हैं, तो सबको बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके मन में देवताओं के जीत लेने का यह विचार था, इसलिए उन्होंने बनाया यह विमान और उसके बाद उसमें अपना रह करके छद्म युद्ध करना प्रारंभ किए। इधर हुआ क्या? इधर भगवान श्री शालिग्राम के विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया था। चूँकि एकादशी को उसकी भूमिका बनी थी और भगवान का विवाह ऐसे व्यवस्था बनाते बनाते कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ। सारे देवता उधर फंसे हुए थे, कोई किसी कार्य में कोई किसी कार्य में। मुख्य रक्षक बना करके भगवान शिव को खड़ा किया गया था। और जब इन राक्षसों ने देखा कि देवता किसी काम में मग्न हैं तो इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया कि अब एक अच्छा मौका है, इससे अच्छा समय फिर नहीं मिलेगा स्वर्ग को जीतने का। वहाँ के कुछ अनुचर आए देवताओं से, उन्होंने विनय की कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ मैदानों की सेना ने हाहाकार मचा रखा है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ, विस्तार से बताओ। सब लोगों ने उसका विस्तृत वर्णन किया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लिवा करके भगवान शिव के पास पहुँचे कि प्रभु आप रक्षक के रूप में यहाँ खड़े हैं और पूरी तरह से मैदानों ने हाहाकार मचा रखा है, हर जगह पूरे देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। यह भी कार्यक्रम निश्चित नहीं है कि पूर्ण रूपेण सफल हो पाएगा, इसलिए कृपा करिए और आप मैदानों की सेनाओं का और मैदानों का संहार कीजिए, तभी यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शिव आश्वासन दे करके उनको उसका वध करने के लिए चले गए। जब वहाँ वो वध करने के लिए चले गए तो वो तो अपनी पूरी तैयारी में थे राक्षस। इन्हें इन बातों का पता नहीं था, ये इससे अनभिज्ञ थे। ये सीधे सीधे युद्ध करने जा पहुँचे और जब इन्होंने अपना बाण छोड़ा, अभिमंत्रित बाण को छोड़ा, तो तीनों पूर्व तो जल गए और उसमें रहने वाले उसके जितने सैनिक थे सब निष्प्राण हो गए। लेकिन मैदानों को इसकी कल्पना बहुत पहले से थी कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसने उसके पहले ही इसके बचाव के लिए अमृत का एक कुंड तैयार कर रखा था। उस अमृत के कुंड में अपने जितने निष्प्राण राक्षस थे सबको ले आकर के उसने फेंक दिया। जब उनको उस कुंड में ले आकर के फेंका तो उनके मुंह में जो अमृत गया उससे वो बच गए, जीवित हो गए। और जब जीवित हो गए तो उन्होंने उनका रूप एकदम आसमान में चमकती हुई बिजली की भांति हो गया और वो फिर से हृष्ट पुष्ट हो करके युद्ध के लिए सामने आए। सिद्धा अमृत रस स्पृष्टा वज्र सारा महोत्सजः
उत्तस्थुमेश दलनाम उत्तस्थु मेघ दलनाम वैद्युतायु वहनया। जैसे आसमान में चमकती हुई बिजली दिखाई देती है या जैसे जलती हुई धधकती हुई आग दिखाई देती है, इस प्रकार तेज से समन्वित होकर के वो दैत्य फिर युद्ध करने के लिए आ गए। अब भगवान का संकल्प छीन हो गया। भगवान तो ये संकल्प लेकर के आए थे कि हम चल करके इनको मारेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह कार्य हमारे बस का नहीं। अब एक समस्या आई कि युद्ध में आया हुआ योद्धा पराजित अपने को महसूस नहीं करता, वो भाग के जा नहीं सकता और लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं था, कोई लाभ इनको नहीं था। तो भगवान बहुत चिंताग्रस्त होकर के वहाँ पर बैठे हुए थे। तो भगवान श्री हरि के मन में आया कि आखिरकार भगवान शिव को पराजित करने वाला ये राक्षस कौन है, कैसे भगवान शिव पराजित हो गए इससे। तो उन्होंने गाय, अपने को योग माया से गाय का रूप धारण किया। योग माया से अपने को गाय बनाया और ब्रह्मा को बछड़ा बनाया। और इसके बाद मध्याह्न के समय जा कर के, यानी दोपहर के समय जा कर के उस कूप का रस पी गए। जो अमृत कूप था उसका रस पी गए। और जब उसका रस पी गए तो फिर जब दोबारा युद्ध हुआ तो कोई उसका पान नहीं कर सका, इसलिए पुर के साथ मैदानों मारा गया। और भगवान का यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण संपन्न हुआ। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत स्तुति की। उसके बाद मारे खुशी के साथ दीप जलाए गए। इसी दीप जलाने के कारण इसका एक नाम देव दिवाली भी है, क्योंकि देवताओं ने उस दिन दिवाली मनाई थी और देवताओं के लिए सबसे खुशी का क्षण है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह काशी के इर्द गिर्द कार्यक्रम हुआ था, इसलिए देव दिवाली का काशी में बहुत अधिक महत्व है। काशी के घाटों पर गंगा के किनारे आज भी दिए जलाए जाते हैं। यथावत यह परंपरा पूरी तरह चल रही है और सभी व्यक्ति को बताया गया है कि दीपदान करने से बहुत ही अक्षय पुण्य का लाभ होता है। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करता है, इसमें किसी संख्या का वर्णन नहीं है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। 1 दीपक, 5 दीपक, 24 दीपक, 50 दीपक, 100 दीपक, 1000 दीपक, 1 लाख दीपक, 10 लाख दीपक, इस प्रकार से आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और सामान्य तौर पर अगर किसी ने जलाया है, केवल हाथ भी आपने जोड़ लिया, तब भी आपकी उपस्थिति उसमें मान ली जाए, आपकी सहभागिता उसमें मान ली जाती है। यह हमारे शास्त्रों का वचन है और यही कार्तिक पूर्णिमा की कहानी है। उसका विशेष विवरण आता है कि युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, यानी भगवान श्री हरि ने, चूँकि श्रीमद् भागवत का उद्धरण है इसलिए ज़्यादातर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लिया है, क्योंकि शास्त्र की एक परिपाटी है कि किसी का विशेष नाम अगर बदला जाता है तो नामापराध की श्रेणी में आता है, इसलिए किसी का विशेष नाम बदला नहीं जाता। तो श्रीमद् भागवत में यह कहानी श्री कृष्ण के नाम से आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका रस पी लिया तो उन्होंने एक युद्ध की सामग्री तैयार की भगवान शिव के लड़ने के लिए, जिन्होंने धर्म को रथ बनाया, ज्ञान को सारथी बनाया, वैराग्य को ध्वजा बनाया, तपस्या को धनुष बनाया, ऐश्वर्य को घोड़े बनाया और विद्या को कवच बनाया, क्रिया को बाण बनाया। और इसके बाद उनसे ले जा कर के भगवान से प्रार्थना किया उन्होंने कि महाराज इस रथ पर आप सवार होइए और फिर देवों के शत्रु को जा कर के युद्ध में पराजित करिए। तो भगवान फिर सज-धज करके उस रथ पर आरूढ़ हुए और उन्होंने जा कर के त्रिपुर राक्षस का वध किया
क्योंकि पुर तो पहले ही जला चुके थे, केवल मैदान ही रह गया था, लेकिन पुर के नाते उसका नाम त्रिपुर था, इसलिए उसे त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। हम इसको कई बार बता चुके हैं। और भगवान शिव को भी इसी विजय के नाते त्रिपुरारी की उपाधि देवताओं ने दिया। खूब उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति गाते हुए अपने धाम को चले गए। लिखा भी है श्रीमद् भागवत में कि ब्रह्मादिभिस्तूयमानः, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा स्तुति पाते हुए या स्तुति उनको देते हुए स्वधाम प्रतिपद्यतः अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भगवान शंकर की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को देव दिवाली की, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।